बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 ऐसे बड़े गुनाह जिन्हें अल्लाह ताला कभी भी माफ नहीं करेगा। ये 3 गुनाह कभी बोल कर भी मत कर लेना वरना बर्बाद हो जाओगे। मोहतरम नाजरीन, कुरान मजीद में अरशाद बारी ताला है, तर्जमा, अगर तुम कबीरा गुनाहों से बचते रहो जिनसे तुम्हें मना किया जाता है तो हम तुम्हारे दूसरे गुनाह बख्श देंगे और तुम्हें इज्जत की जगह दाखिल करेंगे। कुछ गुनाह ऐसे हैं जिनको अल्लाह ताला कभी माफ नहीं करता और अक्सर लोग ये गुनाह करते हैं। लोग इसको छोटे छोटे गुनाह समझकर करते हैं। कुछ लोगों को तो ये ख्याल भी नहीं होता कि ये गुनाह जो हमसे हो रहे हैं जानबूझकर या अनजाने में, ये वो गुनाह हैं जिनकी बख्शिश ही नहीं है। बेशक आप नमाज पढ़ रहे हैं, रोजा रख रहे हैं, सदका ज़कात और खैरात करते हैं, मगर अगर आप ये गुनाह कर रहे हैं तो इसकी सजा आपको जरूर मिलेगी। 3 ऐसे बड़े गुनाह जिसकी माफी अल्लाह ताला कभी नहीं देंगे। नंबर 1, हुकूकुल इबाद। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह सहाबा कराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम से मुखातिब होते हुए इरशाद फरमाया, क्या तुम जानते हो मुफलिस कौन है? सहाबा कराम ने अर्ज किया, हमारे नजदीक मुफलिस वो शख्स है जिसके पास पैसा और दुनिया का सामान ना हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत का मुफलिस वो शख्स है जो क़यामत के दिन बहुत सी नमाज, रोजा, ज़कात और दूसरी मकबूल इबादत लेकर आएगा, मगर हाल ये होगा कि उसने किसी को गाली दी होगी, किसी पर तोहमत लगाई होगी, किसी का माल खाया होगा, किसी का खून बहाया होगा या किसी को मारा पीटा होगा, तो इसकी नेकियों में से एक हक वालों को इसके हक के बकदर नेकियां दी जाएंगी, ऐसे ही दूसरे हक वालों को इसकी नेकियों में से इसके हक के बकदर दी जाएंगी। फिर अगर दूसरों के हुकूक चुकाने जाने से पहले इसकी सारी नेकियां खत्म हो जाएंगी तो इनके हुकूक के बकदर हकदारों और मजलूमों के गुनाह जो इन्होंने दुनिया में किए होंगे उनसे लेकर इस शख्स पर डाल दिए जाएंगे और फिर इस शख्स को दोज़ख में फेंक दिया जाएगा। ये है इस उम्मत मुस्लिमा का मुफलिस कि बहुत सारी नेकियों के बावजूद हुकूकुल इबाद में कोताही करने की वजह से जहन्नम में डाला जाएगा। मालूम हुआ अल्लाह ताला वो गुनाह जिनका ताल्लुक हुकूकुल इबाद से है कभी माफ नहीं फरमाएगा। मोहतरम नाजरीन, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका ताल्लुक हुकूकुल इबाद से है। हुकूकुल इबाद से जिन चीजों का ताल्लुक है, अगर इनमें से हमने कोई गलती, कोई गुनाह किया तो अल्लाह ताला इनको माफ नहीं करेगा। मसलन किसी का दिल तोड़ना, और दिल तोड़ने की कोई ऐसी खास वजह होनी चाहिए, लेकिन जिस चीज से शरीयत ने मना किया है कि बिला वजह किसी का दिल ना दुखाओ, तो इसी जगह पर किसी का दिल दुखाने की इजाजत नहीं है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में एक शख्स आया, वो बंद हाथ जोड़कर अर्ज करने लगा, या अली, हर गुनाह की क़यामत के दिन अल्लाह ने कोई ना कोई सजा रखी है, लेकिन किसी के दिल तोड़ने वाले के लिए अल्लाह ने क्या सजा रखी है? तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, रोजे महशर अल्लाह जो सजा कत्ल करने वाले को देगा वही सजा किसी के दिल तोड़ने वाले को देगा। तो इसने कहा, या अली, कत्ल करना और दिल तोड़ना दोनों की सजा बराबर क्यों है? बात जब यहाँ तक पहुंची तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, याद रखना, किसी को कत्ल करने से इंसान का जिस्म मर जाता है, लेकिन किसी का दिल तोड़ने से इंसान की रूह को सदमा पहुंचता है, ना वो मर सकता है ना वो जी सकता है। तभी अल्लाह ने रोज़े महशर इस बदतरीन गुनाह की सजा ये रखी है कि इसकी सारी नेकियां खत्म कर दी जाएंगी, इसके मुकद्दर में दोज़ख लिख दी जाएगी। हमें इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारनी चाहिए। तो अगर किसी ने शरई तौर पर किसी का दिल दुखाया है, मसलन किसी बेटे ने अपने माँ बाप का दिल दुखाया है, भाई ने भाई का दिल दुखाया है, पड़ोसी के सामने अपनी महंगी चीजों की नुमाइश करना, उसके सामने बड़ी बड़ी बातें करना, तो बंदा बहुत सख्त गुनाह का मुर्तकिब है। देखने में कितने मामूली गुनाह हैं, लेकिन अगर किसी का दिल दुख रहा है तो क़यामत के दिन इसका हिसाब देना पड़ेगा और इसको बहुत महंगा पड़ेगा। जब तक वो बंदा इसको माफ नहीं करेगा तब तक अल्लाह ताला इस बंदे को माफ नहीं करेंगे, क्योंकि इसका ताल्लुक हुकूकुल इबाद से है और हुकूकुल इबाद की माफी नहीं है। नंबर 2, वालिदैन की नाफरमानी करने वाला। इन्हें तकलीफ देने पर उतर आया। नाफरमान औलाद की दुनिया में सजा जहां औलाद के लिए इबरत का समान है, वही इसमें दुनिया वालों के लिए भी दर्स व नसीहत है, ताकि कोई औलाद माँ बाप का हक गजब ना करे, उनकी खिदमत से मुंह ना फेरे, उनके खाने पिलाने और देख रेख में कोताही ना करे, खास तौर से जब दोनों बूढ़े हो जाए,
چلنے پھرنے، نیک کام کاج کرنے اور کمانے سے معذور ہو جائے تو ایسے وقت میں اولاد ان کا مکمل خیال کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کے ذریعے اپنی بخشش نہ کروائی۔ نمبر 3، شرک کرنے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اور قرآن سے واضح ہے کہ جو شرک کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس جرم کو نہ بخشے گا کہ اس کے ساتھ شریک کیا جائے، اس کے سوا جس کو چاہے بخش دے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اس حالت میں فوت ہوا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہو تو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ جو شخص اس حال میں فوت ہو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 باتوں کی نصیحت کی، ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، اگرچہ تو مارا جائے یا جلایا جائے۔ ایک روایت میں حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل ارشاد فرمائے جو مجھے جنت سے قریب اور جہنم سے دور کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ جب وہ شخص چلا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس شخص نے ان باتوں پر عمل کیا جن کا اسے حکم دیا گیا ہے تو وہ جنت میں جائے گا۔ تو ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچائے رکھیں تاکہ ہم جنت والے بن جائیں اور جہنم سے بچ جائیں۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹس باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ شکریہ۔